आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक्चुअली आज का जो वीडियो बन रहा है वो विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्विक रिवीजन करना चाहते हैं। तो क्विक रिवीजन का मतलब लगभग हर चैप्टर से कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे लिए जाएं जो इम्पोर्टेंट हो और कम क्वेश्चन में काम बन जाए। जैसे आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है, ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि ये सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट और इसके बाद फिर एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीपीएसआई, जितने भी एग्जामिनेशन है जहाँ पर मैथमेटिक्स आता है, हर एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि किस एग्जामिनेशन के लिए है ये। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन है, जनरल मैथमेटिक्स है अगर कोर्स में, तो समझ लीजिए कि आपको ये चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम से, है ना। और नंबर सिस्टम के बाद फिर एलसीएम, एचसीएफ और इस तरह क्रम से बहुत सारे चैप्टर हैं, क्रम से उन सबको हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन जो है हमारे हाथ में जो है, ये पीडीएफ के फॉर्म में हम लिंक डिस्क्रिप्शन डाल देंगे जिसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा और वहाँ जा कर के पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। हालांकि ये 30 क्वेश्चन का सेट है और 30 क्वेश्चन सेट में से भी 10 क्वेश्चन मैं छांट रहा हूँ और आगे अगर टाइम मिलेगा तो 10-10 क्वेश्चन करके इसमें से 15-20 क्वेश्चन में लगवा दूंगा नंबर सिस्टम के। फिलहाल के लिए 10 क्वेश्चन में लगा रहा हूँ आज, और 10 क्वेश्चन के बाद कल अगर इसमें से कुछ बचेगा तो ठीक है, नहीं तो कल एलसीएम, एचसीएफ नेक्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, देखिए अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है भाई? इसके लिए देखिए थोड़ा सा समझाते हुए चलेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करना है समझाने के साथ, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप उस चीज़ को मैनेज कर लीजिएगा। अब जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन से तो हम बताएंगे ही, लेकिन समझा दे पहले अपरिमेय होता क्या है, परिमेय क्या होता है। परिमेय में वो संख्याएं परिमेय जो P/Q के रूप में लिखी जा सके या पहले से हो, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर्स यानी पूर्णांक होने चाहिए। ऐसी वास्तविक संख्याएं जो इन शर्तों का पालन नहीं करती हैं वो अपरिमेय हो जाती हैं। अपरिमेय संख्याओं को मोटे मोटे तौर पर अगर हम दशमलव में निरूपण करें, दशमलव में निरूपित करें अपरिमेय संख्याओं को, तो कुछ अलग टाइप का निरूपण होता है उनका। आइए दशमलव के फॉर्म में देखते हैं। दशमलव में 2 टाइप का शांत और अशांत दशमलव होता है। शांत और अशांत। अशांत में भी 2 टाइप का होता है, आवर्ती और अनावर्ती दशमलव। अब ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बोझिल लग रहा हो, ये सब क्या है, कहाँ से आ गया, अभी सीधे सीधे परिमेय अपरिमेय बताना चाहिए था। लेकिन ये सब चीज़ें जाने बिना आप परिमेय अपरिमेय का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो क्या है, दशमलव 2 प्रकार का होता है, शांत और अशांत। जैसे मान लीजिए कहीं 1.5 लिखा है तो शांत है, और कहीं पर 1.5555 इस तरह कोई लिखा है तो वो अशांत है। अशांत में भी 2 प्रकार का है, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती क्या होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है 1.333333 ऐसे, ये आवर्ती हो गया। अनावर्ती क्या है, 1.327019 ऐसे करके आ रहा है, यानी कि आगे कुछ ऐसी संख्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे क्या आने वाला है, यानी कि अनावर्ती है, यानी कि उनका बार बार नहीं आना हो रहा है, बार बार नहीं आ रहा है, वो अनावर्ती हो गया ये। तो ये अनावर्ती है और आवर्ती है। तो ये मान लीजिए जो संख्याएं अनावर्ती टाइप की हैं वही अपरिमेय हैं, अपरिमेय संख्याएं वही हैं। क्यों? क्योंकि इनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि इस तरह नहीं लिख सकते जहाँ पर P और Q इंटीजर हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 3 शर्तों का पालन नहीं करते हैं। तो ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन में देखिए पहला ऑप्शन है 22/7। तो 22/7 तो परिमेय है, ये परिमेय है। हर ऑप्शन की व्याख्या करते हुए चलेंगे तब जाकर के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये 22/7 परिमेय है क्योंकि ये 3 शर्तों का पालन कर रहा है। फिर से दूसरा है पाई। पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, पाई जो है अपरिमेय संख्या, यही हमारा सही उत्तर भी है। पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, यानी पाई अगर सिंबल के फॉर्म में आता है तो वो अपरिमेय है, और पाई अगर सिंबल के फॉर्म में नहीं आता है, इस तरह आता है तो परिमेय है। तो ये अपरिमेय संख्या हो गई, यानी पाई का जो मान है वो पूरी तरह से अभी तक कैलकुलेट नहीं हो पाया है।
वो एक प्रकार का अनावर्ती दशमलव क्रिएट करता है, बनाता है। इसके जो ऑप्शन है और भी 1.3333 ये है, ये अपरमेय है, ये परमेय है, ये भी परमेय है, ये भी परमेय है, ठीक है। इन सब को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और 3.14 दिया वो भी परमेय ही है, ठीक है। तो अपरमेय यहाँ पर जो पाई आंसर है वही हमारा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसमें लिखा है निम्न में से कौन सी संख्या परमेय है। देखिए परमेय का तो अभी परमेय अपरमेय दोनों हम लोगों ने एक साथ देखा, तो उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन √4। √4 का मान 2 होता है। 2 को हम चाहें तो 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में ये है ऑलरेडी। तो यहाँ पर ये पहले से ही परमेय संख्या है, तो ये हमारा ऑप्शन पहले ही सही हो गया। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, अगर कंपटीशन एग्जाम में आप बैठे हुए हैं और आपको पहले ही बार में कोई सही उत्तर मिल जाता है, तो उसी उत्तर को आप एक बार और चेक कर लीजिए। बस ये नहीं कि सारे आंसर की जांच करें, उसमें टाइम आपका वेस्ट होता है। तो अगर आपको पहली बार में उत्तर मिल गया है तो सभी उत्तर को देखने की, जांचने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका पहला उत्तर मिल चुका है। मैं समझाने के दृष्टिकोण से आपको मैं एक बार सारे उत्तर पर गौर करता हूँ। देखिए अगला उत्तर है √3। √3 जो अंडरवुड है, अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उसका निरूपण अगर हम करते हैं तो वो एक प्रकार का अनावर्ती और अशांत प्रकार का दशमलव पैदा करता है, और यह एक अपरमेय संख्या है। तो ये अपरमेय है, यानी अगला है 2 + √3, ये भी अपरमेय है, और 5 √3 ये भी अपरमेय है, ठीक है। तो ये सभी जो है अपरमेय संख्या हैं और ये परमेय संख्या है, तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है। निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। इन संख्याओं के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, वह संख्या और एक और वह संख्या, केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। तो ये अभाज्य संख्या है। अब देखिए इसमें ऑप्शन दिया 161 अभाज्य है कि नहीं है, फिर ऑप्शन में है 221, फिर 373, फिर 437, ये सब अभाज्य है कि नहीं है। तो मैं बता दूं, अभाज्य संख्या चेक करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। हालांकि तरीका जो है वो भी बहुत बड़ा शॉर्टकट नहीं है, तरीका जो है वो शॉर्टकट नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेथड है। क्या करते हैं, मोटे मोटे तौर पर वर्गमूल निकालते हैं, मोटे मोटे तौर पर वर्गमूल निकालते हैं। 161 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का 169 होता है। तो 13 इस 13 से छोटा ही होगा कुछ, तो लगभग 13 मान लेते हैं। 221 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 221 का वर्गमूल हो जाएगा, देखिए 20 का 400 हो जाएगा, 18 320 हो जाएगा, फिर 15 225 होता है, 14 169 होता है, 15 225, तो 15 के आसपास हो जाएगा। फिर 373, 18 19 के आसपास आ जाएगा, तो 19 मान लेते हैं। फिर ये आ जाएगा 437, तो 400 यानी 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441, तो 21 के आसपास हो जाएगा। ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसके बाद इन जो संख्याएं ज्ञात हुई हैं, इन संख्याओं से छोटे जो भी अभाज्य संख्याएं हैं, इन संख्याओं से छोटी जो भी अभाज्य संख्याएं हैं, उनसे अगर ये विभाजित हो रहा है तब तो ये अभाज्य संख्या है, भाज्य है। अगर विभाजित नहीं हो रहा है तब अभाज्य है। मैंने क्या बोला है अभी मैं बता रहा हूँ। 13 से छोटी अभाज्य संख्याएं क्या है? 13 छोटी अभाज्य संख्याएं 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 11 है। ये 13 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं, इनसे जांच करते हैं इसकी। अगर ये इससे कट रहा है तब तो वह अभाज्य नहीं माना जाएगा। तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 6 7 1 8, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, ये 7 से 7 2 14 21, 7 21, 7 से कट रहा है। ये संख्या 161 7 से भाज्य है। 161 जो है 7 से कट रहा है। 7 2 14, 15 16, 7 3 21, 7 से कट जा रहा है, इसीलिए 161 जो है वो अभाज्य नहीं है। ये काम बहुत ही तेजी से करना होता है एग्जामिनेशन में, ये काम बहुत तेजी। अब अगर इसको बहुत तेजी से आप नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं तो इसको आप लास्ट में रखिए क्वेश्चन लगाने के लिए,
क्योंकि इसमें करना क्या था, सब संख्याओं को वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल छोटे अभाज्य संख्या निकालते हैं, अभाज्य संख्याओं से चेक करते हैं। अब 15 छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 15 छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब 15 छोटी अभाज्य संख्या है, इनको चेक करना है। 2 से नहीं कटेगा, देख करके क्लियर हो गया। 3 से 2, 2, 4, 1, 5, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से 7, 3, 21, 1, 22, 7 से भी नहीं कटेगा, 11, 2, 22, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से चेक करिए, 13 कम 13 और 13, 9, 13 से 91, 13 से कट गया, 13 से कट जा रहा, 13 कम 13 और 9 बचा, 13 से 91, 13 से कट गया, इसलिए ये भी अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है। 373 19 से छोटी अभाज्य संख्याएं जो भी हैं इनसे चेक किया जाएगा। 2 से नहीं कट रहा है, 3 से 7, 3, 10, 3, 13, 3 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, 7 से 7, 5, 35, 36, 37, 23 हो गया, नहीं कट रहा है। 11 से 11, 33, 4 नहीं, 11 से भी नहीं कट रहा है। 13 से 13, 26, 26 और 11 37 और 13 के पहाड़ा में 113 नहीं आता है, 13 से भी नहीं कट रहा है। 17 से 17, 2, 34, 35, 36, 37, 33 हो गया और 17 से भी नहीं कट रहा है, तो इसकी संभावना है, यही अभाज्य संख्या है। 373 एक अभाज्य संख्या है। अगर आप चाहें तो इसको भी चेक कर सकते हैं, हालांकि चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको भी चेक कर लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इनसे चेक करना है। तो 2 से नहीं कट रहा है, 3 से 7, 3, 10, 4, 14, 3 से भी नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, 7 से 7, 6, 42, 17, 7 से भी नहीं कट रहा है, 11 से 11, 3, 33, 33, 10, 107, 7, 11 से भी नहीं कट रहा है। 13 से 13, 3, 39, 39 हो गया, 9, 4, 13, 47 हो गया, 13 से भी नहीं कट रहा है। और 17 से चेक कर लीजिए, 17, 2, 34, 17, 3, 51, 17, 2, 34 और 9, 17, 2, 34 और 34 और 9, 97, 17 से भी नहीं कट रहा है। 19 से 19, 2, 38, 38, 5, 19 से कट रहा है, देखिए 19 से कट गया। 437, 19 से कट गया, 19, 2, 38, 38 और 5 बचा, 19, 3, 57, तो ये भी अभाज्य नहीं है। देखिए ये तरीका जो है आपसे थोड़ा सा टाइम लेता है, इसलिए इस तरीके को लास्ट में लगाइए। आपने एक तरीका सीखा, अभाज्य संख्या जानने का तरीका सीखा कि यह अभाज्य संख्या है कि नहीं है, ये चेक करने का तरीका सीख लिया। तो चेक करने का तरीका क्या है, जिस संख्या को जांचनी है उस संख्या का आप मोटे मोटे तौर पे वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालने के बाद वर्गमूल से छोटी जितनी अभाज्य संख्या हैं उनसे चेक करिए। चेक करने में टाइम नहीं लगेगा, आप जो सोच रहे हैं कि सबके डिवाइड करना, टाइम नहीं लगता है। 2 से देख करके क्लियर हो जाएगा कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो ये चेक करके उसमें देख लेंगे, अगर किसी से नहीं कटा तब तो वो अभाज्य है। देखिए ये वाला अभाज्य है, अभाज्य है, और ये अभाज्य नहीं है, ये भी अभाज्य नहीं है, ये भी अभाज्य नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर इसका जो है ऑप्शन नंबर 373 इसका सही है। अगला क्वेश्चन जो है वो इकाई के अंक पर आधारित है। अब चूंकि ये रिवीजन बैच है ना, तो ये बैच आप रिवीजन का वीडियो है, तो ये आप तब देखिए जब एक बार पढ़ चुके हों अच्छे से, तब फिर देखेंगे, तब फिर आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझने में दिक्कत है तो मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है हर चैप्टर पर, नंबर सिस्टम के हर भाग पर वीडियो बना हुआ है। मैं उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। जैसे इकाई अंक पे क्वेश्चन है ये, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2153 और उसका पूरा जो है पावर में 167 दिया है, में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, अब इकाई का अंक ज्ञात करना, तो इकाई का अंक ज्ञात करना अपने आप में एक चैप्टर है जो कि कम से कम जो है 1 घंटा टाइम लेगा समझने के लिए। 1 घंटा नहीं तो शॉर्ट में समझेंगे तो आधा घंटा लेगा पूरा उसका बेसिक समझाने के लिए। अब यहाँ पर तुम क्वेश्चन लगा रहे हैं तो थोड़ा सा समझाते हुए लगाएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल अगर समझना है तो हम उसका जो है ग्रुप में आपके लिंक डाल देंगे, वो आप देख लीजिएगा। तो करते क्या है,
इकाई का अंक जो होता है हमेशा इकाई पे डिपेंड करता है, यानी इन सबसे कोई मतलब नहीं है, मतलब है आपको 3 से। दूसरा काम क्या करना है, इसको भाग देना है 4 से, तो पूरे को भाग ना देकर के केवल लास्ट के 2 अंक को 4 से भाग देंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो करना क्या, देखिए 3 की घात में 4 से भाग दे करके शेष निकालेंगे। 67 को 4 से जब भाग देंगे तो 4 एकम 4, 2 6, 27 हो गया, और 4 छक 24, 25 26 27, 3 बचा, वही 3 शेष आ गया। आप देखिए जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं उनके लिए मैं लगा रहा हूँ। 4 एकम 4, 2 6 27 और 4 छक 24, और ये 3 बचा, यही 3 यहाँ पे आया है, और ये 3 यहाँ से आया है, और 3 3 9 27, 27 का 7, यही आंसर हो गया। 7 इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। 4 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। देखिए इसमें से मैं छांट के क्वेश्चन दे रहा हूँ। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन देखिए क्या है। 20 प्राकृतिक विषम संख्याएं, विषम संख्या का योग, इसके योग करने का फार्मूला है n²। वहीं सम का योग करने का फार्मूला है n × n+1, n × n+1। तो विषम दिया हुआ है क्वेश्चन में, और कुछ लिखा हुआ प्रथम 20 विषम संख्या, तो प्रथम 20 विषम संख्या का योग जो होगा, अब ये आंसर जो है क्वेश्चन का n² के हिसाब से 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 400। सीधे सीधे आंसर आ गया। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। इसी के हिसाब से इसी की टाइप का एक क्वेश्चन और दिया है। 1 से 20 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से 20 तक सम संख्याओं का योग, 1 से 20 तक सम संख्या का योग निकालना है। तो 1 से 20 तक की जो सम संख्याएं हैं, 1 से 20 तक में कितनी सम संख्या हो जाएंगी? आधा सम आधा भी सम होता है, तो कुल 10 सम संख्या होंगी। n बराबर 10 हो गया। 1 से 20 तक कुल 10 सम संख्या हो जाएंगे, और उनका योग निकालना है। फार्मूला ये है हमारे पास, तो n × n+1, और ये हो जाएगा 10 × 10+1, यानी 10 और 11 बराबर 110। इसका आंसर सही हो जाएगा ए वाला। एक क्वेश्चन इसमें शेषफल का ले लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन, 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा? पच्चीस की पावर 25 को 26 से भाग देना है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, जो आधार है इसको ही भाग देते हैं, और इसको इस प्रकार से भाग देते हैं कि शेषफल 1 या -1 बचे। शेषफल 1 या -1 बचे। अब देखिए ऐसे तो भाग जाएगा तो 0 बार जाएगा और 25 शेषफल आएगा, लेकिन अगर हम 1 बार ले आते हैं तो शेषफल -1 आएगा। ठीक है, तो -1 शेषफल आ सकता है और 1 शेष आ सकता है, तो फिर वो हमारे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 25 जो आया शेषफल वो पावर में 25 हो गया। तो -1 की पावर में विषम संख्या अगर आ रहा है तो ये पूरा पूरा वही आ जाएगा, और इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा -1। चूँकि एक नेगेटिव नंबर है, ये फाइनल शेषफल नहीं हो सकता है, और इसीलिए हम 26 में से 25 माइनस को एक को घटाएंगे, और ये हमारा उत्तर 25 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर भाग देने पर शेषफल माइनस में आ रहा है, -1 आ रहा है जैसे, तो उसके फिर पावर को सॉल्व करते हैं। पावर में अगर विषम है तो फिर -1 ही आएगा, और माइनस फिर लास्ट में देखते हैं कि माइनस नहीं होना चाहिए, उसको प्लस में। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ बड़ा समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा दिक्कत कर रहा है समझने में, तो इसका भी शेषफल प्रमेय का, शेषफल पे आधारित क्वेश्चन का पूरा एक जो है वीडियो बना हुआ है, 1 घंटे का वीडियो है, उसको आप देखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन में दिया हुआ है 1² + 3² + 5² प्लस अप टू 19 का स्क्वायर, इसका टोटल ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो तरीका है कि पूरे का 1 से 20 तक सबको निकाल करके सम का योग माइनस कर दिया जाए। इसमें क्या लिखा हुआ है, 1 3 5 विषम संख्याओं के वर्गों का योग है। तो इसके लिए फार्मूला बना हुआ है n × n+1 n+2/6, ये फार्मूला है। तो n क्या है, इसमें आखिरी नंबर जो है वही n है,
तो 19 रखेंगे यहाँ पर, 19 गुणे 20 गुणे 21 बटे 6 हो गया, कट जाएगा 2 3 6 और ये 10 बार में 3 7 21 हो गया। और ये 19 का पढ़ा पड़े 7 9 63, 7 9 7 6 13 और ये 1330 इसका उत्तर हो गया। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, पहला ऑप्शन सही है। इसमें एक हिंट भी दिया हुआ है कि इस तरह लगाना है, लेकिन आप उस तरह लगाएंगे तो बहुत बड़ा पड़ेगा, इसलिए उस फार्मूले का प्रयोग नहीं किया गया है। एक क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। लिखा हुआ है छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। इतना आसान क्वेश्चन है और छोटा सा क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन देखिए, इतने प्यारे ऑप्शन है कि आपको लगेगा कि हर ऑप्शन ही सही है। 1 2 0 7 ये इसके ऑप्शंस हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में 1 आता है, कुछ के दिमाग में 0 आता है, ये सब रॉन्ग है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 ही सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और 2 ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या भी है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन है, देखिए 30 की पावर 7 गुणे 22 की पावर 5 गुणे 34 की पावर 11 में पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए जो दिए गए नंबर हैं उनमें जो आधार है उसको आप तोड़ दीजिए अभाज्य संख्या में। जैसे 30 को हम तोड़ रहे हैं, 30 को तोड़ेंगे तो 2 15 हो गया, 2 3 6 25 30, ये 30 टूटा, ये 2 गुणे 11 में टूटा और ये 17 दूना 34, 2 गुणे 17 में टूटेगा। अगला स्टेप ये होगा कि देखिए 2 वाला यहाँ पे है, 2 वाला यहाँ भी है, 2 वाला यहाँ भी है, तो 2 एक बार लिखिए और 2 की पावर 7 प्लस 5 और प्लस 11, यानी 2 यहाँ से भी मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा। 2 की पावर 7, 2 की पावर 5, 2 की पावर 11, इन तीनों को इकट्ठा कर लेंगे। फिर इसी तरह से 3 वाला इकट्ठा करो, 3 एक ही जगह है, 3 की पावर 7 हो जाएगा। फिर 5 एक जगह है, 5 की पावर 7 हो गया, और फिर 11 एक जगह पे है, 11 की पावर 5 हो गया। फिर 17 एक जगह पे, 17 की पावर 11 हो गया। तो इनको जोड़ेंगे अगर आप, 7 5 12, 12 11 23, तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 23 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 11। जोड़ लीजिए, 23 7 30 और 7 5 12 और 11 23, फिर हो गया 23 23 46 कर सकते, 7 में 12 11 23, 23 46 और 46 7 53, 53 हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? डी वाला, ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। चलिए 10 क्वेश्चन तो ही गया होगा, एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन इसी टाइप का है, शेषफल वाला ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, छोटे छोटे कंपटीशन में भी आता है और आसान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 की पावर 200, 17 की पावर 200 को, देखिए राइटिंग पे आप लोग ध्यान मत दिया करिए। 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेष कितना आएगा? फिर वही कहानी है, 17 को 18 से भाग देंगे। अब ये सब मुझवानी चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं भाग देकर दिखा रहा हूँ आपको। 18 से भाग देंगे 17 में, 0 बार जाएगा, 18 आकर 0 आकर के 17 शेष आएगा। लेकिन हमें वो काम नहीं करना है, हमें क्या करना है,
इतना बार ले जाना है कि शेषफल -1 या +1 आ जाए। -1 आ गया। अब -1 के पावर में आप 200 को बिठा दीजिए, तो -1 के पावर में अगर सम संख्या है तो उत्तर सम ही आएगा, और चूंकि उत्तर पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव आंसर आ गया तो वही आपका आंसर हो गया। अगर निगेटिव आता तो क्या करते हैं, इसमें से घटाते तो 17 आ जाता, लेकिन निगेटिव आया नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो गया 1। इसमें कौन सा सही हो गया? सी वाला सही है।